नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी, लास्ट टाइम की वीडियो में वॉइस बहुत कम हो गई थी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको ऑडियो की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 32 सब्जेक्ट साइंस और कक्षा 10वीं। दोस्तों, अभी तक हमने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। आपका वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। लास्ट टाइम आपने उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं और इस वर्कशीट से हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है धातु व धातु एवं अधातु, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है दोस्तों, तो इस वर्कशीट में हम बेसिकली धातु अधातु मीन्स मेटल नॉन मेटल्स में कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक गुणधर्म देखेंगे उनके, और फिर उसके बाद हम जो धातु हैं उनकी एक दो केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस कैसी कैसी होगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में एक रिएक्शन और देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। समझते हैं धातु और धातु क्या होता है और वह उनमें अंतर क्या है। तो दोस्तों, तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, मीन्स अलग अलग बांटा गया है। धातु जैसे कि हो गए आयरन, एल्युमिनियम, चांदी और कॉपर। आप सब जानते ही इन सब का सिंबल जैसे कि कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं। अधातु मीन्स नॉन मेटल्स, उसके सिंबल्स क्या हो गए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब उसके बाद है दोस्तों, अब तो के दोनों के डिफरेंस दिए गए हैं। ये डिफरेंस आपने बहुत बार पढ़े होंगे, स्पेशली आपने ये डिफरेंस अपनी कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे। उसमें जब आपने धातु एवं अधातु चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें सेम डिफरेंस थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो रिकॉल कर लेते हैं एक बार, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, धात्विक चमक, धात्विक चमक का मतलब है जो भी धातु या फिर अधातु है, क्या उसमें चमक होती है। तो अगर हम धातु की बात करेंगे तो हाँ जी, इसमें चमक होती है। जैसे कि आपने कॉपर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, ये सभी क्या होते हैं, चमक वाले होते हैं। लेकिन अगर आप अधातु की बात करेंगे तो ये चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन इसका एग्जाम्पल मतलब एक्सेप्शन, मतलब कुछ अधातु ऐसे हैं जो अधातु हैं लेकिन चमकीले हैं। उसका उदाहरण है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि अधातु होके भी चमकीला है, क्योंकि सारे अधातु की प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो चमकीले नहीं होते हैं। उसके बाद है दूसरा कठोरता। जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन इसका अगर एक्सेप्शन देखेंगे, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीनों क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से कट आसानी से किया जा सकता है। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं अधातु की, तो अधातु क्या होते हैं, ये कठोर नहीं होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ आपका धातु होगी तो वो प्रॉपर्टी आपकी अधातु फॉलो नहीं करेगी। तो आप एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिए या फिर बस ये ही पॉइंट्स याद कर लीजिए, इसमें सब में हाँ आ जाएगा धातु में और ना आ जाएगा अधातु में। ये बहुत सिंपल ट्रिक है याद करने के लिए, आपको उसमें एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। बट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, इनके एक्सेप्शंस। जैसे कि जो अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते, लेकिन जो कार्बन है, कार्बन का एक एलोट्रिप है, अपरूप है, उसको बोलते हैं हीरा। आपने देखा होगा हीरा, हीरा बहुत कठोर होता है। जो हीरा है वो अधातु है। तो हीरा क्या है, एक एक्सेप्शन केस है ये चीज़। अभी तक हमने इसमें दो एक्सेप्शन पढ़े, एक आयोडीन, ये चमकीला होता है और ये कठोर होता है। तीसरा है रूप। जो धातु होते हैं कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी क्या होता है, ये द्रव्य रूप में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तरल होता है, द्रव होता है, तो आंसर आएगा आपका मरकरी या फिर पारा। तो अधातु क्या होते हैं, सारे वो ठोस या गैसीय रूप में होते हैं और उसका एग्जाम्पल है ब्रोमीन। ये मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं पाए जाते, लेकिन जो ब्रोमीन है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब उसके बाद है आघातवर्त्य, मतलब कुछ वस्तुओं को अगर पीटा जाए, ठीक है, अगर कुछ वस्तुओं को पीटा जाए तो फिर वो क्या करते हैं कि वो चेंज कर लेते हैं, उनको हम चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर
कुछ वस्तु को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है अघातवर्ती, और ये प्रॉपर्टी बस धातु फॉलो करते, अधातु की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो देखिए अधातु अघातवर्तक नहीं होते। और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है तन्यता, मीन्स जब इनको पीटा जाता है तो ये पतली तार में चेंज हो जाते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी किसकी है, धातु की है, अधातु तन्य नहीं होते। और इसके साथ साथ ही धातु विद्युत व ऊष्मक के चालक होते हैं और अधातु चालक नहीं होते। लेकिन धातु में भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि शीशा, पीबी और मरकरी, ये क्या है, सूक्ष्म और विद्युत के सुचालक नहीं है। और इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपके दोस्तों जो आप पेंसिल देखते हो उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है, वो अधातु है, अधातु है लेकिन फिर भी वो बिजली को कंडक्ट करता है, वो सुचालक है। अब उसके बाद है घनत्व। अगर घनत्व की बात करते हैं तो जो धातु है वो अधिक घनत्व व उच्च गलांक के होते हैं। अब लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो इसके मतलब उनका जो टेम्परेचर वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, उनका घनत्व कम होता है, ये एक सा एक्सेप्शन केस है। और उसके बाद जो अधातु है उसका जो घनत्व होता है वो घनत्व भी कम होता है और गलनांक कम होता है। और लास्ट है ध्वनिक। ध्वनिक मीन्स इनको जब एक पीटते हैं, मतलब उनको कठोर सतह पे टकराकर आवाज़ आती है, जैसे कि आपने स्कूल की बेल देखी होगी, वो किसकी बनी होती है, धातु की। उसमें मारने पे आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि वो धातु की होती है। तो जितने भी धातु हैं अगर उस पर कुछ मारा जाए तो वो आवाज़ करेंगे। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, धातु की। लेकिन ये प्रॉपर्टी कौन फॉलो नहीं करेगा, नॉन मेटल्स, अधातु ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद है, चलिए देखते हैं इसकी रासायनिक। रासायनिक में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भौतिक वो दिखा रखे हैं, जैसे कि चित्र 1 आपको दिखा रखा है कि जो धातु हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इन्होंने पूरे यहाँ पे पूरा सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप कोई धातु लगा दीजिए, धातु लगाने की वजह से ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट, जिसकी वजह से बल्ब जल उठेगा। और ये आपको दिखा रहा हूँ धातुओं पर भाप की प्रक्रिया। ये धातुओं पर भाप की प्रक्रिया क्या होती है, ये अभी हम वो सीखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है वायु के साथ अभिक्रिया। मीन्स अगर मेटल्स को, धातुओं को वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा, धातुएं ये क्या करेंगी कि ये ऑक्साइड बना लेंगी, ठीक है। धातु प्लस ऑक्सीजन ये क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। जैसे कि हम एक धातु ले लेते हैं कॉपर। यहाँ पे देखिए कॉपर में ऑक्सीजन, मतलब जब इसको हवा से रिएक्ट कराया गया या फिर कॉपर को हवा में रखा गया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मतलब हवा में रखा गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो उसने मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी धातु हैं जब वो हवा के संपर्क में आएंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। और जो पोटेशियम और सोडियम है ये क्या है, वो धातु, ये धातु हैं, ये जब भी हवा के संपर्क में आएंगे, इस हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये आग पकड़ लेते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जो आयरन होता है वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोप चूर्ण डालने पर तेजी से गलने लगता है। उसके साथ ही कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग का एक पेरोक्साइड की लेयर आ जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि आपकी जो चांदी और सोने के आर्टिकल्स हैं उस पर कई बार लेयर्स, स्पेशली चांदी, थोड़ा टाइम बाद थोड़ा उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है वो सोचिएगा आप। तो इसमें बता रखा है चांदी और जो सोना है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो उन्होंने यहाँ पे पूरी बता रखी है कि मेनली कि जो भी धातु है, मेटल है, दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, वो ऑक्साइड बनाएंगे।
लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये रिएक्ट करेंगे लेकिन इतने ज़्यादा रिएक्ट कर जाएंगे कि ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उनको तेल में डुबो कर रखा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो जल के साथ ये कैसे करते हैं कि जो भी धातु है, धातु जमा में जल, तो ये क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि धातु हमने ले लिया एल्यूमिनियम प्लस में जल, ठीक है, यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रखी है, तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब भी धातु जल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन। तो लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो जल की अलग अलग स्टेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये उसके बस भाप के साथ क्रियाशील होंगे, और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये होंगे ठंडे जल के साथ, और जो मैग्नीशियम है ये गर्म जल के साथ, और ये सब किसके साथ होंगे, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे ही नहीं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम में जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। तो दोस्तों ये था कि अलग अलग धातु का जल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या रिएक्शन होता है, और अलग अलग धातु क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन देते हैं। फिर उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है आज की वर्कशीट का, अभेधर्मी ऑक्साइड। मीन्स ऐसे ऑक्साइड, ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो मतलब जब ये अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल उत्पन्न करेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे कि उसने HCl, HCl आपका क्या हो गया, अम्ल, और फिर वो उसी के साथ किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, NaOH। तो एक ही चीज़ है जो कि अम्ल और क्षारक दोनों के साथ रिएक्ट कर रही है, तो उसको बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद आपका लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आइए आज के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ऐसा कौन सा है, वो है आपका मरकरी, Hg, जिसको बोलते हैं पारा। ऊपर आंसर था आपका। उसके बाद है अघातवर्त्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपके पहले का आंसर जो था मरकरी, मरकरी का आंसर देखते हैं। मरकरी यहाँ पे लिखा है, ये रहा दोस्तों आपका मरकरी, ये है आपका फर्स्ट का आंसर। दूसरा क्वेश्चन था आपका आघातवर्तन और तन्यता में डिफरेंस। ये दोनों आपके डिफरेंस है कि चादर में अगर पीट के बदल दिया जाए तो आघातवर्तन, और अगर उसको पतली तार में बदला जाए तो तन्यता। ये थे आपके दूसरे का आंसर। तो अगर फिर से मार्क कर देते हैं, दिस इज़ फर्स्ट मरकरी वाला, एंड ये दोनों पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है आपके सेकंड के आंसर। फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं थर्ड का आंसर। थर्ड हमारा क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और वो आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में रखा जाता है। ये है आपका थर्ड का आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन है, उद्धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उदाहरण लिखिए। आपका उदाहरण ये रहा, ठीक है दोस्तों, कि जब एल्युमिनियम ने इसके साथ रिएक्ट किया तो ये बना, और उद्धर्मी ऑक्साइड ये रहे आपके पूरा। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, और इसमें उदाहरण में आप एक जिंक का, जैसे कि इन्होंने एल्यूमिनियम के ऑक्साइड दे के रिएक्शन कराई है, आप दूसरा जो ले सकते हैं वो है जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वर्कशीट। आशा करते हैं कि ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी अच्छे से, और ये वर्कशीट लास्ट टाइम की तरह कम ऑडिबल नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लास्ट टाइम की परेशानी के लिए फिर से सॉरी। और दोस्तों इस चैनल पर बने रहिएगा और अच्छी वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू सो